जांच करके एक्शन होगा, और जो अगर ठीक से नहीं कर रहा तो उसकी जगह पर कोई दूसरे तरफ से करवाया। पहली बार गिरा था तब क्या एक्शन हुआ? बहुत तकलीफ है, आप जान लीजिए। हम तो चाह रहे थे बहुत जल्दी हो जाए, आखिर मेरी इच्छा थी जी। हम सब जगह घूमते थे तो उसी समय हमने कहा ये सड़क ये पुल बन जाएगा। तुम मेरे ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। संपूर्ण क्रांति दिवस के समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार। इस दौरान बताते चले आपको कि उड़ीसा के बालासोर में जिस तरीके से ट्रेन हादसा हुई उसको लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ उससे पहले भी हो चुका है जब वो रेल मंत्री हुआ करते थे। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रेल मंत्री हुआ करते थे उस वक्त ही ऐसे ही एक बड़ी घटना हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उन्होंने कहा कि उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने उनका इस्तीफा लेने से मना कर दिया था। इसके बाद नीतीश कुमार दोबारा उनके पास गए और हाथ जोड़कर विनती किया कि उनके इस्तीफे को स्वीकार किया जाए। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जब वो दूसरी बार रेल मंत्री बने थे तो जितनी भी गड़बड़ियां हुई थी वो सभी को दूर किया था। इशारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कह दिया है कि जो रेल मंत्री है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन उनके बातों से साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले कि जिस तरीके से बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हुई है वैसे में 300 लोग से ज्यादा मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ रेल बजट को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया रखी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री और साफ कह दिया कि इस सरकार ने तो रेल बजट को ही खत्म कर दिया। हालांकि जब पहले रेल बजट हुआ करती थी तो सबकी नजर उसी पर रखती थी। इसी के साथ साथ बताते चले आपको कि जिस तरीके से खगड़िया में बीच नदी में पुल ध्वस्त हुआ है उसको लेकर अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को इस्तीफा सौंपने की बात कर रही है बीजेपी, जिसको लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया रखी और फिर सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। उन्होंने सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए साफ तौर पर कह दिया कि पहले आरजेडी में था, फिर जेडीयू में और अब बीजेपी में गया है, उसका तो कोई सेंस ही नहीं है। ये सब कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पहले आपको हम वो सुनाते हैं। जांच करके एक्शन होगा, और जो अगर ठीक से नहीं कर रहा तो उसकी जगह पर कोई दूसरे तरफ से करवाया। पहली बार गिरा था तब क्या एक्शन हुआ? बहुत तकलीफ है, आप जान लीजिए। हम तो चाह रहे थे बहुत जल्दी हो जाए, आखिर मेरी इच्छा थी जी। हम सब जगह घूमते थे तो उसी समय हमने कहा ये सड़क ये पुल बन जाएगा। तुम मेरे ऊपर ठीक सर, थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। बात है, बहुत अच्छा है। माइक डाउन रखो। आज ही के दिन समझते यहाँ हुआ गांधी मैदान में ही सर इधर सर इधर सामने सर बीच में आ जाइए सर सामने सर समय से सर सामने सर बड़ी बात है जो कुछ भी उन्होंने पूरे देश में लोगों को इसके लिए तैयार किया। थोड़ा आगे बढ़ जाइए सर। लोग तो सब ठीक है। जेपी इसलिए तो समूचा तो सबको इसलिए इस अवसर पर आते हैं और उनके प्रति जो उन्होंने किया इसके लिए आकर के क्या कर रहे हैं? क्या किया माइक रखते हैं अपना। तो उसी सिलसिले में आए को बोलो ना इतना बड़ा रेल हादसा हो गया देश भूमिका को जरूर लोगों को कहते रहिए बार सर। भागलपुर में पुल एक्चुअली 12 को जो करने वाले थे तो उसमें मैक्सिमम लोगों का समर्थन आ गया था, लेकिन एक का और हाथ देखिए हुए अभी देख रहे थे वो उनका रिपोर्ट नहीं आ रहा था। 12 को तो हम नहीं रहेंगे। फिर कल भी हमारी बातचीत हुई है तो युवा को अभी 12 छोड़ दिया जाए। फिर हमने कांग्रेस पार्टी को कहा है कि आप लोग भी बात कर लीजिए और देख लीजिए, उसके बाद का जो डेट तय होगा तब तो 12 वाला नहीं सर। पटना में ये की बात पटना में घर कहाँ आपका वहीं? अब कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आएगा इसके सर बैठक पटना में ही, इसलिए नहीं बाकी सब लोग दूसरे सब पार्टी के लोग भी कहने लगे कि मान इधर देखते सर से कोई दूसरा ये अच्छा नहीं रहेगा।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी बारे में चर्चा होने लगी कि उनके हेड नहीं आएंगे, उन लोगों का क्या दूसरे आ जाएंगे, तो सब लोग कहने लगे कि नहीं साहब ये ठीक नहीं होगा, तो आना चाहिए था। कल हम कह दिए होंगे कि ऐसा नहीं, कोई दूसरा दिन होगा, तो जो कोई डेट तय होगा तब फिर पता है। इस महीने में सर या कुछ महीने का और नहीं, अब तो सबकी इच्छा से हम तो चाहेंगे इसी महीने में, और ये भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हो, तो उन लोगों का आ जाएगा तब तो देख लेंगे। सर एक सवाल है सर, तेजस्वी यादव जी को सर दोषी ठहराया जा रहा, कह रहे कि उनकी लापरवाही रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे क्या चीज़ के लिए? नहीं तो पांच विभागों का भार है, बीजेपी बोल रही है कि 5 विभागों का भार है, इसलिए नहीं ये देख पा रहे बीजेपी लोग। क्या बात कर रहा है बीजेपी? कौन बोल रहा है? आप जानते हैं और सारे लोग, आपको नहीं मालूम है, पूरे लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे ज्यादा लोग उसी के बारे में कहते थे, और जब हमको फिर मंत्री बने तो हमने सारे लोगों को, जितने एमपी और इसके होते थे लोकसभा राज्यसभा, सब की बात सुनते थे, और उनके इलाके में 6 महीने में एक काम जरूर करवाते थे, तो इसलिए सब लोग होता था, सब लोगों की बात थी। और अब बाद में सोच लीजिए, उसका जब बजट पेश होता था, जब बजट पेश होता था सबसे पहले वो इतना ज्यादा आकर्षित, आप जानते हैं हम रेल मंत्री थे, पूरी रात चलती रहती थी हाउस, 7 बजे सुबह जाकर के बंद होता था, और अगले दिन का समझ लीजिए हम लोग करते रहते हैं। लेकिन अब नई सरकार आई है, उसने बजट को ही खत्म कर दिया, तो इन लोगों को कोई सेंस है जी? आज जो है प्रधानमंत्री, उनको सोचना चाहिए ना कि उनके राज्य में कितना विकास के लिए गए, कितना काम किया, इन सब चीजों को तो यादें नहीं रखेंगे, तो छोड़िए ना, हमको उन सब की बात नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई, और मेरे कार्यकाल में जब हुआ तो आप समझ लीजिए रिजाइन करने वाले बहुत 1-2 लोग, और हमने कहा कि हम किसी कीमत पर, और उसके बाद में सब चीज को कितना संभाला। अब अभी हो रहा है, अच्छा नहीं लगा। पुल गिरने पर डिप्टी सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, हमको उस पर दुख प्रकट किया, हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आज आप पूछ रहे थे, आपसे यानी रेलवे का जो होता था, अगर इसी को फिर जगह हर बार सदन में बातचीत होती तो जितने लोग सदस्य थे, तुम लोग थोड़ा नीचे करना भाई, जो नीचे कर लो भाई, थोड़ा सा पूरा हाथ में दे दो ना उनके। और आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में सारी बातों को रखी जाती थी, और कितना अलग मिल करके सारा बात होता था। तब आजकल तो ऐसा कर दिया है कि अब तो बिल्कुल अलग हो। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए सर, पुल गिरने पर। ये हम किसी के बारे में कुछ कहने वाले नहीं। अपनी बात तो बताएं ना। ये तो हम अपनी बात बता दिया। हमको तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाह रहे थे कि नहीं, लेकिन फिर भी जब हमने कहा, तो जब हम उनको एकदम एक बार रिजेक्ट कर दिए, दोबारा जब हम जा करके हाथ जोड़ करके हम चरण स्पर्श करते हुए कहते रहे कि हमको छोड़ दिया जाए, बहुत गंदा हुआ, अंत में स्वीकार किया। तो बात अलग, हम किसी को क्यों कहेंगे आप करिए नहीं करिए, लेकिन हम कह रहे हैं क्या रेलवे का जो बजट पेश होता था वो तो उस तरह का प्रावधान नहीं ना होता है जी, नहीं तो एक एक चीज बात तो सबको मालूम होता। और आप जानते हैं इस देश में सबसे पुराना जगह क्या है? रेल है। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लोगों की सुविधा किससे है? उसी पर ना चलते हैं लोग, तो ये तो बहुत जो आवश्यक चीज है, लेकिन उसको छोड़ करके लोग अपने ढंग से आजकल काम प्रचार प्रसार। सर एक सवाल है सर, एक सवाल, जितना पुराना सब चीज है सबको खत्म कर देंगे, पौराणिक कर देंगे। सर एक सवाल है सर, तेजस्वी यादव पर सर सवाल। रेल मंत्री, और उस समय भी कहीं कहीं तो हमने तो बार बार हम कहते थे रिजाइन कर, हम नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं इस काम को करिए। और जब यूपी में यहीं पर हो गया था बहुत ज़्यादा, वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर, आप समझ लीजिए 1999 में जब हम मंत्री ही, और वो एक्सीडेंट वहाँ हो गया था, वहाँ जा करके देखे, और जब लोगों के मृतक लोगों को देखे हमको इतनी तकलीफ हुई। और वहाँ से जब हम आए, हमने रास्ते में भी कहा, और श्रद्धेय अटल जी को, प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि भाई हम रिजाइन करते हैं, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में फिर गए और हमने कहा कि सर मेरे इस्तीफे को दोबारा हमने दिया
स्वीकार किया जाए, नहीं तो हमको बहुत तकलीफ है। इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और तुरंत चुनाव वगैरह भी होने वाला है, तो हमको जाएंगे, हमको बड़ा खराब लगेगा। इसलिए कृपा करके हमको छोड़ दीजिए। तो वो फिर हमको स्वीकार कर लिए और हमने वो रिजाइन किया। बाद में तो और भी हुआ। फिर इसके बाद में जब हमको फिर किए तो हमने उसी समय रेलवे के लिए ये तय किया कि सर अगर हमको दोबारा बना रहे हैं, बाद में हम आए उसके 1.5 महीना के बाद, 1.5 साल के बाद, तो जो तय किया गया कि जो चीज़ सब रेलवे के बारे में जो हुआ उसको स्वीकार किया गया और वही काम जो प्रारंभ हुआ उसके चलते रेलवे की स्थिति बेहतर हुई। और उसके बाद फिर नई सरकार भी आई तो उन लोगों ने भी इस काम को किया तो हुआ है। लेकिन अब ये कैसे एक्सीडेंट हो गया है इसको तो देखना चाहिए ना। और पहले आप जानते हैं रेल का जो डिपार्टमेंट हो। तो सुना आपने क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे नीतीश कुमार। इसी के साथ साथ राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी पर भी तंज कसते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पर कह दिया है कि अन्न बन्न बोलने की उसको आदत है, उसको बस जगह चाहिए, जेपी आंदोलन से उसको कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ साथ सम्राट चौधरी पर भी हमलावर दिखे हैं नीतीश कुमार और साफ कह दिए कि उसको तो कोई सेंस ही नहीं है। पूल को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए नजर आए हैं और इसी के साथ साथ इशारों में क्या कुछ कह रहे थे सुना आपने। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।